नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम न्यूज। आज तारीख है 20 दिसंबर 2025 शनिवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है पुष माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आज के इस 449वें एपिसोड में हम लेकर आए हैं हमीरपुर, महुआ और जालौन की हर वो खबर जो आपसे सरोकार रखती है। साथ ही जानेंगे देश और दुनिया की बड़ी हलचल। आज का बुलेटिन बेहद खास है क्योंकि कहीं खाकी दागदार हुई तो कहीं बैंक की साख पर बट्टा लगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शुरुआत करते हैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से, जहां हालात एक बार फिर बेकाबू हो गए। इंकलाब मंच आंदोलन के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद वहां भारी हिंसा भड़क उठी। आपको बता दें कि हादी जो पिछले साल जुलाई के विद्रोह का प्रमुख चेहरा थे, 12 दिसंबर को ढाका के एक चुनावी अभियान के दौरान सिर पर गोली लगने से घायल हुए थे और सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर मिलते ही उग्र भीड़ ने गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह तक ढाका समेत कई शहरों पर जमकर उत्पात मचाया। अखबारों के दफ्तर फूंक दिए गए। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि भीड़ ने भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय के बाहर भारत विरोधी नारे लगाए। हालांकि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शांति की अपील की है, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब बात करते हैं देश की एक और बड़ी खबर से, जहां सट्टेबाजी ऐप 1xBet के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का शिकंजा अब बॉलीवुड और क्रिकेट जगत पर कस गया है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अभिनेता सोनू सूद, उर्वशी रौतेला, नेहा शर्मा और क्रिकेटर युवराज सिंह की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। जांच की आंच अब राजनीति तक पहुंच गई है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती की संपत्ति भी जब्त की गई है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने इस अवैध सट्टेबाजी ऐप का प्रचार कर भारत में इसे बढ़ावा दिया। हमीरपुर के राठ में एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता प्रीतम सिंह किसान, उनके पुत्र राघवेंद्र समेत 6 के खिलाफ राठ कोतवाली में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उधर जालौन के उरई में एक दरोगा जी को हाय हेलो करना भारी पड़ गया। मामला कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक पीड़ित महिला जिसने अपने देवर के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज कराया था, उसे विवेचना कर रहे दरोगा नरेंद्र सिंह सुबह शाम व्हाट्सएप पर बेवजह मैसेज कर रहे थे। शुक्रवार को जब IG आकाश कुल्हरी जन सुनवाई कर रहे थे तो पीड़िता ने सीधे उनसे शिकायत कर दी। IG ने तुरंत एक्शन लेते हुए रंगीन मिजाज दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। खबर महुआ के अजनर से है। यहाँ कोऑपरेटिव बैंक के कैशियर द्वारा नोट गायब करने की करतूत सामने आई है। लंबे समय से उपभोक्ता शिकायत कर रहे थे कि बैंक में जमा करते या निकालते समय नोट कम हो जाते हैं। जब CCTV खंगाला गया तो कैशियर नोट गायब करते हुए दिखा। इस खुलासे से बैंक की साख गिर गई है और कई ग्राहक अब अपना खाता दूसरी जगह शिफ्ट कराने की मांग कर रहे हैं। बैंक के GM ने बताया कि आरोपी कैशियर को बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए 40 करोड़ के घोटाले की गूंज अब लखनऊ तक पहुंच गई है। किसान यूनियन के गुलाब सिंह राजपूत ने आरोप लगाया कि इतना बड़ा घोटाला अधिकारियों की नाक के नीचे ही हो गया और उन्हें भनक तक नहीं लगी। ये बात हजम नहीं होती। किसानों ने अब बीमा कंपनी के साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारियों पर भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हमीरपुर के मौदाहा में कानपुर सागर हाईवे पर नारायज गांव के पास शुक्रवार के दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 55 वर्षीय जगदेव उर्फ छुट्टू विश्वकर्मा की मौत हो गई, जबकि उनका भतीजा प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों खाद लेने निकले थे। वहीं जालौन के कालपी में एक डंपर अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर डंपर के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। डंपर जालौन से मुरंग लेकर कानपुर देहात जा रहा था। महुआ में अन्ना मवेशी एक बार फिर मौत का कारण बना है। श्रीनगर से महुआ आ रहे रिटायर्ड शिक्षक विवेकानंद गुप्ता की बाइक एक ई-रिक्शा से भिड़ गई। दरअसल एक मवेशी अचानक सड़क पर आ गया था, जिसे बचाने के चक्कर में ई-रिक्शा का संतुलन बिगड़ा। इलाज के लिए ले जाते समय शिक्षक की मौत हो गई। परिजनों का यह भी आरोप है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं मिली। झांसी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक रेप पीड़िता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। महिला के पति का आरोप है कि 10 दिसंबर को पड़ोसी ने उसकी पत्नी से रेप किया था। पुलिस ने केस भी दर्ज किया था, लेकिन आरोपी ने समाज में ये अफवाह फैला दी कि महिला ने 8 लाख रुपए लेकर समझौता कर लिया है। इस बदनामी से आहत होकर महिला ने अपनी जान दे दी। प्रशासनिक खबरों की बात करें तो महुआ के जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने महिला जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। यहाँ बड़ी लापरवाही मिली। ड्यूटी में मौजूद कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन जो कर्मचारी गायब थे उनकी एक्स्ट्रा यानी कि एडवांस हाजिरी मिली।
जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। हमीरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले के लिए 31,15,000 बैलेट पेपर मंगाए गए हैं। 21 दिसंबर तक मतदाता सूची छपकर आने की उम्मीद है और 23 दिसंबर को इसका प्रकाशन होगा। 110 नए बक्से भी खरीदे गए हैं। महुआ में आस्था और चिंता दोनों एक साथ देखने को मिली। पौष अमावस्या पर कड़ाके की ठंड में श्रद्धालुओं ने गोरखगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर परिक्रमा लगाई, लेकिन बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने पर्वत के आसपास हो रहे अंधाधुंध निर्माण पर चिंता जताई। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि पहाड़ की बाउंड्री बनाई जाए ताकि अतिक्रमण रुके और इसका प्राकृतिक सौंदर्य बचा रहे। महुआ के पनवाड़ी स्थित नेहरू इंटर कॉलेज में पुरातन छात्र सम्मान समारोह और वार्षिक उत्सव मनाया गया। छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी ने छात्रों को सफलता का मंत्र देते हुए कहा कि संघर्ष जीवन को निखारता है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई खबर या समस्या हो तो हमें भेजें, हम आपकी आवाज बनेंगे। खबरों को पल पल पर अपडेट पाने के लिए यूपीटाइज न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप ये फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो वहां हमें फॉलो करें। मैं हूं संजय सिंह महान, आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज।